वॉइस म्यूट है, वॉइस म्यूट है। म्यूट म्यूट है। यहाँ से होगा म्यूट। अब हाँ देखिए, अब आवाज आ गई। हाँ, अभी आवाज आ रही है। तो शुभ संध्या। शुभ संध्या सर, कैसे हो? बस बढ़िया, आपकी शुभकामनाएं हैं। थोड़ा मुंडा आया सी। हैं? मजा है। मौसम थोड़ा चेंज होने एक को वाला है। मिनट। हाँ, लोकेश और मेरे हाँ, चलिए, आपकी कॉल कॉल आपकी खत्म हो गई। मैंने जल्दी थोड़ा इसीलिए मिलाया कि आपसे हाल चाल जो है, कम से कम एक थोड़ा सा मौका मिल जाएगा आपसे बात करने का। मृदुल जी, शुभ संध्या। आप म्यूट के शुभ संध्या। म्यूट हो। मृदुल जी म्यूट हो। आप म्यूट हो। ओके सर। ओके, शुभ शुभ संध्या सर। संध्या, शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बस शुरू करते हैं सर, तो दो सानी जी दो तीन प्रणाम। मिनट में। हाँ जी। डॉक्टर वाहिद जी को देख करके भी अच्छा हाँ लग हाँ, रहा है। ओ सानी भाई जी साहब, प्रणाम। वो साढ़े बंदे हैं, हाँ, आना तो आना ही है। हाँ हाँ। मैं उन्हें चलिए, भेजा सी, मैंने कहा मैंने भेजा, मैंने आपने आना है। आज और जब भी सत्संग उन्होंने है देखा सर। ना भगवत गीता, तो अवश्य आएंगे, ये मुझे मालूम है। आज बिल्कुल सत्संग है सर, सत्संग। बिल्कुल। भागवत गीता हम लोग सुनेंगे आज का। हम्म। अभी 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 एक और वेबिनार चल रहा था, बट वो तो अच्छा। 10 बजे तक चलेगा, मैं उसको छोड़ा कोई नहीं। दैट इज नॉट हम्म। इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ये जो है, ये जो डॉक्टर पटेल को सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनी मैनी थैंक्स। वो ग्रैंड सन आपको मिल लिया था ना इस बार? ग्रैंडसन नहीं मिला, आपका पोता मिला। हाँ वो, ओह सॉरी। अगेन, मैं मुझे मुझे इस चीज का, मैं इतनी क्षमा अंग्रेजी, प्रार्थी इतनी हूँ। अंग्रेजी मैं भाई साहब। मैं 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 क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। नहीं नहीं, बात ये है, अरे अंग्रेज अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने अंदर पोटेंटाइज्ड इंग्लिश डाल के गए अपने रक्त में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज हाई आप जो है, पोटेंटाइज्ड। सीएम पोटेंशियल बिल्कुल पोटेंशियल डाल आप, के चले गए। हम छोड़ नहीं सकते। मैं आपको एक बात बता फिर दूं। मैंने जो मैंने, अब जो 10th पढ़ा है, ओनली हाँ इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट क्रिश्चियन। हाँ तो हाँ। मैं क्रिश्चियन बन गया था। चलो, वापिस हमारे बाबूजी ने एक थप्पड़ लगा के उसमें से निकाल लिया। मेरे साथ तो एक और इंसिडेंट, एक जो है ना घटना हो चुकी है। मेरे हम्म। नाना जी थे, वो भी बड़े अच्छे अपने टाइम के फेमस होम्योपैथ थे। हाँ, और जब वो खुद बीमार हुए, हालांकि कैंसर केसेस काफी ठीक किए थे उन्होंने, बट हम्म। उस वक्त में इनको हॉजकिंस की हो गई थी प्रॉब्लम। ओ हॉटकिंस, हाँ। हाँ। तो खैर, फिर भी काफी तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ही जो है ना वो चलते रहे। हम्म। लेकिन एक बार हम्म। ऐसा हुआ कि जब उनकी कुछ, उन्होंने मेरे को बोला कि हम्म। तुम एक काम करो, तुम काशीराम का मैट्रिमेटिका निकालो। हाँ, काशी राम। मैंने, हाँ मैंने निकाल लिया। हम्म। अच्छा, मुझे इतना पता था कि इसमें काय के डिक्शनरी का जो है वो सारा उर्दू है में है, लेकिन उसके अंदर जो नहीं, जितने दवाओं के बारे में जो लिखा है वो हम्म। सब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से है। तो उन्होंने मेरे को हाँ, कहा अच्छा कि मेडिसिन का कोई सा नाम बोला। हम्म। मैंने वो भी निकाल ली। फिर कहते कि इसे मैंने लिखा हुआ है, पेन से कुछ लिखा, तो मुझे पढ़ करके सुना। हम्म। अब मैं फंस गया वहां पर। मैंने कहा नाना जी, उर्दू तो मुझे आती नहीं। हम्म। उन्होंने खूब डांटा मेरे को। हम्म। कहते तुम दूसरे दिल्ली में क्यों पैदा हुए हो? एग्जैक्ट वर्ड्स आज। हम्म। देखिए, ये बात 1968, इस 67 की, 1967 की बात है ये, हम्म। जुलाई का में। हम्म। रजिस्ट्रेशन भी मेरा नया नया हुआ था तभी। हम्म। तो हाँ। मगर वो नाना जी के शब्द मेरे को आज तक याद है। हम्म। पर देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के कारण हम्म। हम्म। उनका, हालांकि ग्लैंड सारा बिल्कुल ओपन हो गया था, हम्म। बहुत गहरा हो गया था। डॉक्टर बलराज भटनागर वगैरह के साथ में हम लोग बराबर कोऑर्डिनेट करते थे, हम्म। लेकिन फिर भी हम्म। यानी स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि उनकी जो गॉज जो थी ऑलमोस्ट हम्म। 6 फुट चली जाती। चेंज वाइट जो थी, नहीं सॉरी, चेंज वाइट थी, और एक हम्म। फुट तक वो अंदर अच्छा। एब्जॉर्ब हो जाती। कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। और
डेथ से भी अपने 15 मिनट पहले वो हम्म। उन्होंने मेरे मामा जी को बोल दिया कि आप तो मुझे नीचे लिटा दो जमीन, इशारे से। आवाज उनकी एक एक दिन पहले बंद हुई, अच्छा। फिर इशारे से। चलिए। तो अब देखिए कि ये जो कोई है, जर्नल इसका बिल्कुल ये होम्योपैथी की वजह से। रामजीत सिंह कौन है भाई? रामजीत सिंह आ गए क्या सहानी जी? नहीं नहीं, हाँ। वो रामजी सिंह नहीं है, रामजी सिंह अच्छा, कानपुर के दूसरे। हैं। हाँ क्योंकि हमें दूसरे तो हैं। एक ही रामजीत सिंह मालूम है, जो जो सहानी बिल्कुल। सहानी साहब के रहते साथ साथ रहते हैं। हाँ हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा, ये दूसरे राम सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, ये अभी ये हम लोगों के साथ जुड़ गए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चले, कोई नहीं, राम का नाम ही तो लेना है। हाँ। एक पंकज कुमार सिंह भी आ गए। पंकज कुमार भी है। बहुत बहुत ही अच्छा है। कोई नहीं, 7/28 है। हम्म। 541 मीटिंग में हम लोग हैं। अच्छा, अब तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समय आ गया है, जी। अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समय आ गया है, हम्म। कृत्रिम बुद्धि का टाइम आ गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ में, इसके साथ में अब हम लोगों का को जो है, कितनी तेजी से क्या क्या अपनी चाल किस हिसाब से करनी पड़ेगी। डॉक्टर शुभ संध्या। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के 541 डेज में आज आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना कर फिर इस मीटिंग का प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और समय समय पर नियमित रूप से हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, जो कि दैनिक वेबिनार के रूप में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ये हिंदी में होता है, 8:30 से 9:30 अंग्रेजी भाषा में होता है और 8:30 से 9:30 से 10:30 तक मलयालम भाषा में होता है। और आप सबों को जान करके काफी खुशी होगी कि हम लोगों का जो अंग्रेजी सेशन है, अब वह 1500 दिन पूरा करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग भी अब 541वें दिन में पहुंच चुके हैं। और 541वें दिन में मैं पुनः स्वागत करता हूं डॉक्टर बी.डी. पटेल जी का। डॉक्टर बी.डी. पटेल जी हम लोगों के साथ में कई एक यात्रा में शामिल रहे हैं। कभी इन्होंने लैकेसिस दसिवा सुनाया है, कभी हम लोगों ने कई एक बातों को हम लोगों से अवगत कराया है। तो आइए हम लोग छोटा सा परिचय देते हैं डॉक्टर बी.डी. पटेल जी का। ये फॉर्मर प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेंगलोर के और चंडीगढ़ में रहे हैं। ये डायरेक्टर और डीन भी रहे हैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सालेम में। और ये बीएससी एमडी करने के बाद में रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स भी किए हैं। ये 2 क्लिनिक चलाते हैं बेंगलोर में। इन्होंने भाषा के मामले में तो ये बहुत ही ये हैं, करीब करीब हम समझते हैं कि भाषा के साम्राज्य है। हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, कोई कौन ऐसी भाषा है जो ये नहीं जानते हैं। इन्हें अध्यात्म रत्न भी मिला है और काफी इन्हें लिगेसी अवार्ड है। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बी.डी. पटेल जी अपने आप में एक महासागर हैं, एक डिक्शनरी है। तो आइए इस महासागर से हम लोग एक आज होम्योपैथी के और भगवत गीता में संबंध को देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम विषय है और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर बी.डी. पटेल जी का, साथ ही डॉक्टर आर.एन. वाही जो हम लोग के साथ में आज आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर बी.डी. पटेल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना अभिभाषण चालू करें।
धन्यवाद डॉक्टर साहनी जी, बहुत बहुत आपका उपकार आभार हम आपके हैं, आपने हमें अवकाश दिया। हम सीधे पावर पॉइंट पर जाते हैं। ये सर हमारे ये स्लाइड दिखाई दे रहा है? विजिबल है सर, दिखाई पड़ रहा है सर जी। ठीक ठीक ठीक। मित्रों, हम ऐसे कहीं आध्यात्मिक स्तर पर कहीं बात कर रहे थे हम लोग किसी और विषय पर, तब किसी ने कहा कि सर आप ये सब वेद उपनिषद की बात करते हो, हमारे जीवन में जैसे मुख्यतः मेडिकल लाइफ में, आरोग्य चिकित्सा में उसका उपयोग कुछ होता है क्या? तो फिर हमने सोचा उस पर और हमने ये छोटी सी प्रस्तुतिकरण बनाई है। इसमें हमने प्रयास किया है, इसमें कोई लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो मुझे बाद में बता दीजिए, मैं जोड़ लूंगा। अभी देखिए एक केस है छोटा सा। ये 23 अक्टूबर, मुख्यतः ये उस समय कोरोना के समय आया था ये लड़की। ये उसकी हालत थी। 1 महीने बाद ये उसमें परिवर्तन हुआ और दूसरे महीने में ये उसका परिवर्तन हुआ। इस केस में हमने बहुत कुछ जो भगवत गीता में कुछ लिखा गया है उसका उपयोग हमने किया। समझिए आप, आपने वो देखा होगा लेकिन फिर भी इस पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर एक आदमी कम हो गया, 12 हो गए। ये फोटो को बदल जाए, यहाँ पर 13 लोग हैं। हम ये सोचें कि एक आदमी, एक व्यक्ति कहाँ से आ गया। दोबारा देखिए, यहाँ 13 है, अभी देखिए केवल 12 है। इसको हमने सोचना है। यही है द मोस्ट टफेस्ट जॉब इन होम्योपैथी इज केस टेकिंग। हमको समझना है, और कहावत है कि अगर केस टेकिंग अच्छा हो गया तो आधा केस ठीक हो गया। भगवत गीता जब प्रारंभ हुआ था वो एक मोक्ष शास्त्र था, जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो उसका अध्ययन करते थे। उसके बाद धर्मशास्त्र बना, जो धर्म से रहना चाहते हैं। और कलयुग में ये एक जीवन शास्त्र है, हम लोग अपना जीवन कैसे बिताएं, अच्छी तरह से बिताएं, जिसमें पूरा आनंद हो और कम से कम कठिनाइयां हो। तो भगवत गीता को आप उसका पढ़ना नहीं है, उसका आचरण करना है, अनुसरण करना है। कैसे हमारे भगवत गीता हमको रोग की चिकित्सा करने में सहायता करेगी, थोड़ा देखते हैं हम लोग। इसमें मैंने पूरा भगवत गीता नहीं उपयोग किया, कुछ कुछ अध्याय मैंने किए। सबसे पहला अध्याय है विषाद योग, जिसको कहते हैं। अर्जुन अपनी समस्याएं व्यक्त करता है और लड़ने से इनकार करता है। वो कहता है कि सभी मेरे भाई हैं, चाचा दादा और मित्र हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, ये आदि आदि। वास्तव में वह
अवसाद मतलब अर्थात डिप्रेशन में चला जाता है और अपने अस्त्र शस्त्र फेंक डाल देता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसी तरह से रोगी भी हम लोगों के पास आते हैं, अवसाद स्थिति में निराशा के साथ आते हैं और घंटों तक अपनी कई समस्याओं के को बताते रहते हैं, और कभी कभी लगता है यार ये बंद क्यों नहीं करता, ये बोलता जा रहा है। क्योंकि पेशेंट अपनी समस्याएं पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करता है और हम लोगों को सुनना पड़ता है। जब अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति व्यक्त कर रहे थे, कृष्ण बस सुनते रहे, एक भी शब्द नहीं कहा, बिना हस्तक्षेप किए उसे अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करने दिया और फिर उसे युद्ध क्षेत्र के मध्य में ले गए। तो देखे बोल और कुछ जो है बता दे सब कुछ। जब कृष्ण ने सारी बात अर्जुन की सुनी, उसी तरह हम भी रोगी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी किए बिना। क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि चलो भैया जल्दी मेडिसिन सेलेक्ट करें। कई बार हम बेचैन हो जाते हैं और निर्णय लेने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को बीच में टोकते भी हैं। इससे वह अपनी विचारधारा खो सकता है। तो ये कई बातें सिम्टम्स बता सकती है कि होम्योपैथी एक अलग चिकित्सा है, हम सब लोग जानते हैं। जस्ट इट डजंट गो ओनली बाय डायग्नोसिस करते ही दवाई दे नहीं सकते, उसके लिए पेशेंट डायग्नोस करना पड़ता है, तो पेशेंट को समझना पड़ता है। इसलिए सारी बातें वो जो कह रहा है हम लोग कृष्ण की तरह शांति से सुने, अच्छी तरह से सुने, मन लगाकर सुने। जहां जहां हमको संशय है वहां अंडरलाइन कर लें, उसके बाद फिर पूछें। Look at the cute dog. आप समझ गए इस वीडियो को देखकर? उसने अपना चॉकलेट जो है नीचे गिर गया था, वो कुत्ते के पीछे हिसले में, और उसने उठा के उसे साफ करके खाना शुरू किया। लोग क्या समझ रहे हैं कि ये कुछ और खा रहा है। तो यही हमारी भी स्थिति होती है। कई बार पेशेंट कुछ कहना चाहता है, हम कुछ समझते हैं और चिकित्सा भी उसी के अनुसार बिगड़ जाता है। तो लेट अस नॉट जज। हम लोग शीघ्र ही एक निर्णय पर ना आए, आराम से देखें, समझें, फिर उसके बाद निर्णय लें। दूसरा अध्याय जो गीता का है सांख्य योग है। कृष्ण जीवन की जटिलताओं को समझाते हैं और उन्हें कैसे कम किया जाए या उनसे कैसे निपटा जाए यह बताते हैं अर्जुन को। अंततः कृष्ण अर्जुन को उसकी कमजोरी का एहसास कराते हैं और अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाते हैं। यही काम हमने भी करना है, और कैसे करना है थोड़ा देखते जाए। हम भी मरीज को उसके रोग के बारे में संपूर्ण बातें बताएं, समझाएं अच्छी तरह से, भैया तुम्हारी ये समस्या है, कि वह किस चरण में है, किस स्टेज पर है, रोग कैसे बढ़ सकता है और उसका प्रोग्नोसिस क्या है, ताकि वह उपचार में सहयोग कर सके। जब हम पेशेंट को अच्छी तरह से समझाते हैं और सारी बातें खुलकर बताते हैं तो पेशेंट भी कोऑपरेट करता है। मैंने देखा 90% लोग, अगर पेशेंट को आप बिठा के समझाओ भैया तुम्हारी ये बीमारी है और ऐसे ऐसे होगा, और तुम जैसे चाहते हो कि बस आज गोली खाई कल ठीक हो जाओ, ये नहीं होगा। समझाओ तो वो सहकार करेगा, ये मेरा अनुभव है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, दूसरे अध्याय में 63वां श्लोक है ये। इसका अर्थ ये है, गुस्सा ब्रह्म उत्पन्न करता है, भ्रम से स्मृति का नष्ट होता है, स्मृति के नष्ट होने से मन पर नियंत्रण नहीं रहता, तर्क शक्ति टूट जाती है, विचार शक्ति टूट जाती है, सोचने का जो शक्ति है टूट जाती है, और तर्क शक्ति टूटने से कई गलतियां होती हैं जो अंततः नुकसान और विनाश का कारण बन सकती है।
आप ये देखिए, ये जो कई हजारों साल पहले कृष्ण जो बताया था, क्रोध का प्रभाव कैसे होगा शरीर पर, अब आजकल की मेडिकल लाइन, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट हैपेंस. When you get angry, you get confused. When you get confused, you lose memory. You lose memory, you behave in an irrational way. And irrational way leads to so many things which are negative. And that can lead to your destruction. डॉक्टर को कई मुश्किल आते हैं, डॉक्टर मुश्किल मरीजों के को संभालने की क्षमता होनी चाहिए. कई लोग आते हैं, कई अलग अलग तरह के लोग आते हैं, और शांतिपूर्वक उनके साथ व्यवहार करें. खासकर जब मरीज सहयोग नहीं करता, या उनके साथी अटेंडेंट्स उपचार में हस्तक्षेप करते हैं, या हमें परेशान करते हैं. मुझे नहीं पता आप लोग कैसे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं जो कभी कभी कोऑपरेट, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, दवाई दे दो. अरे भैया कुछ बताओ. दे डोंट कोऑपरेट. उनसे ज्यादा कभी कभी उनके अटेंडेंट्स आते हैं, एक मरीज है 4 लोग आते हैं, वो भी आपको तंग करेंगे, वो भी आपको कई सब प्रश्न करेंगे. उस समय कभी कभी मतलब जो इसका कोई संबंध नहीं है वो भी बात करेंगे, लेकिन हमको अपनी शांतता बनाए रखना है, क्योंकि हम अगर गुस्सा कर लें तो पेशेंट का चिकित्सा ही खराब हो जाएगा. तो ये मैंने बताया क्रोध से क्या होता है. गुस्सा हमेशा आपदा की ओर ले जाता है. बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, कर्मसु कौशलम. कर्मसु, इसका अर्थ क्या है? ये भी दूसरे अध्याय में है, 50वां श्लोक. जब कोई व्यक्ति जीवन को समझ लेता है तो वह हर स्थिति को अपने ज्ञान का उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम निकालता है. वो नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक परिणामों में बदल सकता है. जैसे कि लैकेसिस का घातक विष जीवन रक्षक औषध में परिवर्तित कर लेता है. अब ये देखिए, लैकेसिस सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, स्ट्रॉन्ग पॉइजनस स्नेक विच किल्स, लेकिन उसका हमने औषध बनाया है जो कई व्याधियों में उसका उपयोग कर सकते हैं. चलिए हम अपने केस टेकिंग की क्षमताओं को, कर्मसु कौशलम, इसका एक और भी प्रभाव है. हम अपने केस टेकिंग की क्षमताओं को अधिकतम उपयोग में लाएं. सूचनात्मक लक्षण PQRS आदि को उजागर करते हुए सही औषधि और सही पोटेंसी का चयन करें. तो ये हमारी जो कैपेसिटी है केस टेकिंग की क्षमता, कर्मसु कौशल, कितना अच्छा हम ले सकते हैं, कितने अच्छी तरह से हम लोग PQRS निकाल सकते हैं, कि कितने अच्छी तरह से हम लोग उसके सिम्टम्स को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं. PQRS को अलग करेंगे, इंडिकेटिंग सिम्टम अलग करेंगे, उसके पर्सनालिटी अलग करेंगे, डिजीज सिम्टम्स को अलग करेंगे. यही हमारी क्षमता है. दिस इज व्हाट कर्मसु कौशलम. जो हम लोग ये अच्छी तरह से कर सकें तो दवाई ढूंढने में अधिक कठिनाई नहीं होगी. लेकिन ध्यान रहे, मरीज की भावनाओं में उलझे बिना इस प्रक्रिया को करें, क्योंकि अधिकतम बहुत सारा ये होता है कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास पेशेंट खुल के बात करता है, और वो कभी कभी इतनी पीड़ा में, तकलीफों में होता है कि कभी कभी डॉक्टर भी उसकी पीड़ाओं में शामिल हो जाते हैं. वो नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द इमोशंस ऑफ द पेशेंट. हमने उनको उनकी सहायता करना है, उनकी चिकित्सा करना है, लेकिन उनकी जो भावना है, उनकी जो कंडीशन है, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना. कई लोग मैंने देखे, डॉक्टर भी यार वो पेशेंट बहुत यार दिल को बहुत लगता है यार, कैसे ना ना. अपना काम है अच्छी तरह से केस टेकिंग करें, अच्छी तरह से उसको समझाएं और दवाई देके उसकी सहायता करें, ना कि उसके साथ जुड़ जाए. ये भगवत गीता का मूल रूप है कि नेवर गेट अटैच, नेवर गेट इन्वॉल्व. देखिए इसमें से अब ये केस टेकिंग का है, यूर एफिशिएंसी. आप इसमें से 9 चीजें निकालिए. कितने, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ढूंढिए कितनी चीजें हैं इसमें, कितने लोगों को आप निकाल सकते हैं. 9 हिडन इमेजेस. निकाल करके लोग टाइप कीजिए चैट बॉक्स में.
बिल्कुल चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, क्योंकि ऑडियो पॉसिबल नहीं होगा। या प्लीज, यस 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 यस, चैट बॉक्स में डाल दीजिए 30 सेकंड में। चलिए, कितने लोगों ने डाला है? अभी कोई नहीं डाला है। एक आया स्लीपिंग डॉग, एक आया स्लीपिंग डॉग। स्लीपिंग डॉग ने कितने कितने उसने हिडन इमेजेस निकाले हैं? एक ने 6 निकाला है, MG 6 निकाले हैं, अच्छा। हाँ ओल्ड मैन ओल्ड डॉग। हाँ। हाँ। चलिए, 30 सेकंड हो गए। हम आपको सत्य बताएं तो हम भी इसमें से 8 ही निकाल पाए, 9वां हमें भी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इस आर लिमिटेशन। फाइन। एक और महत्वपूर्ण इस गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक को कई लोग इसका अर्थ निकाल देते हैं, व्हेनेवर देयर इज ए डिक्लाइन, जब भी धर्म का नाश होगा या कहीं असुर शक्तियां बढ़ जाती हैं, तब मैं आऊंगा और रक्षा करूंगा, ये उन्होंने बताया था। अब इसको लोगों ने कैसे समझा, देखिए। अभी बांग्लादेश में समस्या है, अपने देश में समस्या है, या इजराइल में समस्या है, तो वहां पर आप ये थोड़ी कहोगे हे कृष्ण भगवान आ जाओ जल्दी नीचे, हमें सहायता करो। अब कितना पुकारोगे उन्हें, कितना पूजा पाठ करोगे, कुछ नहीं होगा उससे। कृष्ण हमारे कल्पना के अनुसार सीधे रूप में नहीं आएंगे, वो हमारे भीतर है और हमें मार्गदर्शन करते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर स्थिति का सामना हम कैसे करते हैं। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भगवान चक्र पकड़कर रथ में आएंगे, ये अपेक्षा बिल्कुल मत करो। कृष्ण हम लोगों में है, हम में है। परमात्मा बाहर नहीं है, हम में है, क्योंकि हमने उसको ऊपर नहीं लाया, उनको हमने समझा नहीं। कृष्ण ने युद्ध में एक भी बाण नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने पांडवों को जीतने तक मार्गदर्शन और संरक्षण करते रहे। ये हमारी संरक्षण करेंगे अगर हम प्रयास करेंगे, अगर हम लड़ेंगे तो। शरीर में इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप। शरीर में सभी रोगों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन जब रोग की शक्ति शरीर की इम्यूनिटी से अधिक होती है, तब होम्योपैथी मदद करती है। सही एंजाइम्स, हार्मोन्स, जूसेस एटसेट्रा को सक्रिय करके और इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोग से लड़ने में शरीर की सहायता करती है। इस बात को समझे। हमारी औषध कभी भी बीमारी पर वार नहीं करेगी, वो हमारी शक्ति को बढ़ाती है ताकि हमारी शक्ति उस बीमारी, उस व्याधि से लड़े। इस प्रकार शरीर हमारे औषधियों की मदद से रोग से लड़ता है, जबकि एलोपैथी में औषधि सीधे रोग के हिस्सों पर काम करती है और दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट छोड़ती है। हमारी औषध कभी भी बीमारी पर काम नहीं करेगी, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करेगी, और जहां जहां जो एंजाइम्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, उसको लिबरेट करने में शरीर की सहायता करती है। एंड द बॉडी इटसेल्फ फाइट्स, शरीर ही लड़ता है उससे। एंटीबायोटिक तरह वहां जाकर बैक्टीरिया मारेगा नहीं, वो शरीर में उतनी क्षमता आ जाएगी कि वो बैक्टीरिया को मार दे। भोजन, ये है 6वां अध्याय 17वां श्लोक। भोजन और व्यायाम पर सुझाव। खाद्य पदार्थ किसी भी उपचार का एक आवश्यक हिस्सा होता है, और व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ ये है, ये 6वें अध्याय का है। इसमें आहार कितना लेना चाहिए, शरीर में व्यायाम कितना करना चाहिए, निद्रा कितनी करनी चाहिए, ये एक अगर ठीक तरह से करो तो यही एक योग है जिससे सारी व्याधियां दूर रहती हैं। 17वां अध्याय में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार जो है 3 प्रकार के होते हैं, और जैसे हम लोग भोजन स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमारी प्रवृत्ति, उसी तरह हमारी इम्यूनिटी, उसी तरह हमारा रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है।
आहार योजना मतलब डाइट प्लानिंग जो करना है, इसको लिए करना है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, ये सारे आदि बातें, सब बातें हमको बतानी चाहिए पेशेंट को, ताकि वो उसका सही तरह से करे और उसका लाभ उठाए। तीसरा अध्याय है कर्म सिद्धांत पर केंद्रित है। जो भी कार्य हम करते हैं उसका परिणाम उसके अनुसार ही होता है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। अच्छे काम करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरा काम करोगे बुरे फल। कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी पूजा पाठ करो, कर्म ठीक नहीं है तो उसका कोई फल नहीं है। भगवान आपकी पूजा पाठ की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वो ये कर रहा है कि देख रहा हो आप कार्य कैसे करते हो। अच्छा कार्य करके पूजा पाठ करो तो उसकी बात और है। कार्य ठीक होना चाहिए, परिणाम उसके अनुसार होता है। मरीज की प्रतिक्रिया, जो हम लोग दवाई देते हैं उसका जो रिस्पांस एक्सपेक्ट करते हैं, कई बातों पर निर्भर करता है। हमने जो सिमिलम ढूंढा, रोगी आहार, व्यायाम, भावना, इमोशंस आदि के संबंध में हमारी सलाह कितना माना, कितना पालन किया, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कोई अच्छी बहुत मेहनत करके कोई दवाई दिए और उसका रिजल्ट मतलब उसका रिस्पॉन्स उतना नहीं आता है जितना हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो इन सारी बातों पर आधारित है। सबसे पहले क्या हमने वास्तव में सिमिलम दिया, वास्तव में सही दवाई दी। चलो एक बात मान लेते, हमने अच्छी दवाई ढूंढ ढांड के जो भी अपनी क्षमता है अनुभव है दे दिया। उसके बाद भी रोगी का आहार, व्यायाम, इमोशंस, इन सबको ठीक करने के लिए हमने सलाह दी, भैया ये करो, ये करो, ये मत खाओ, ये मत खाओ। अगर वो पालन करता है तब उसका रिस्पॉन्स ठीक होता है। तो यथा कर्म तथा फलः। इसको गौर से देखिए आप, टेबल टेनिस है। ये दूसरा व्यक्ति है, बैट से नहीं खेल रहा है, किसी और चीज से खेल रहा है। आप ये व्यक्ति कौन है चैट बॉक्स में डालिए, देखेंगे। मैं ये छोटा फिल्म इसलिए दिखाया, कैन वी बी सो एक्यूरेट इन सेलेक्टिंग द मेडिसिन। हम लोग जो औषध ढूंढ के निकालते हैं, ये एग्जैक्ट सिमिलम क्या निकाल सकते हैं हम। देखो वो व्यक्ति बैड भी नहीं है, वो एक दूसरा आयुध है, उससे वो खेल रहा है और कितना एक्यूरेटली, 1 2 3 कितने लोग भी खेले वो उसके ऊपर हावी पड़ रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया ताकि उसे यह समझा सके कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं और सब कुछ उनके अनुसार ही हो रहा है। कृष्ण कहते हैं अपना कर्तव्य को करो, अपने कर्तव्य को करो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, मैं यहाँ हूँ, मुझ पर भरोसा करो। ये 11वें अध्याय में उन्होंने बताया विश्वरूप। रोगी हमेशा संदेह में रहता है, क्या वह ठीक होगा या नहीं, आगे क्या होगा, कितना समय लगेगा, इत्यादि इत्यादि। हमें मरीज को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम रोग को समझते हैं, उपचार की प्रक्रिया को समझाना चाहिए और उसे आश्वस्त करना चाहिए कि हम उसकी सहायता करना जानते हैं। हम बीमारी के पूरे ज्ञान है, हमें मालूम है क्या होने वाला है आगे। ये जब तक रोगी के मन में नहीं आएगा कि भाई डॉक्टर साहब हम सब कुछ जानते हैं, वो करते हैं, तब तक उसको विश्वास नहीं होगा। और विश्वास बहुत बड़ी बात है चिकित्सा में। अंत में अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्नम आयुच्यत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात my confusion is gone, I am clear in my thoughts and I will follow your advice। मतलब मेरे मन में जो संदेह था वो गया
और स्पष्ट रूप से मैं विचारधारा मेरी स्पष्ट हो गई है और मैं आपकी बात मानूंगा। परामर्श के बाद जो रोगी आता है, परामर्श के बाद मरीज सभी संदेहों से मुक्त होना चाहिए, डॉक्टर पर संपूर्ण विश्वास करना चाहिए और उसे यह महसूस होना चाहिए कि डॉक्टर उसके लिए सर्वश्रेष्ठ संभव प्रयास करेंगे। उसे सकारात्मक मनोबल विद पॉजिटिव एटीट्यूड से औषधि लेना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगोष्ठी अकर्मणि। ये भी दूसरे अध्याय में है, 47 श्लोक। इसका अर्थ है कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल की अपेक्षा पर ही तुम्हारा कर्म नहीं होना चाहिए और अकर्म भी नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या है कि ये हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में कैसे इसका उपयोग होगा, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, पूरा अपना मन लगाया, अनुभव लगाया, सब कुछ करके ठीक से दवाई दे दी हमने। उसके बाद भी अगर परिणाम ठीक तरह से नहीं आए तो उसके कई कारण हैं। वो जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके कई और कारण है। इसलिए हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए और बोले यार हमारे हाथ में नहीं है तो हम काहे इतना श्रम करें, ये नहीं होना चाहिए। अकर्मणी नहीं बनना चाहिए और पूर्ण मन से, पूर्ण अपनी शक्ति से केस को देखना है, उसके औषध निकालना है संपूर्ण, और अपेक्षा करना है, अपेक्षा बिल्कुल ना करो, लेकिन ये करो कि क्या होगा देखना चाहिए उसे। मरीज का उपचार अपनी सभी क्षमताओं और ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता और नहीं हो सकते, क्योंकि कई कारण प्रभावित करते हैं, जैसे रोग की स्थिति। अब लास्ट स्टेज में कैंसर में तो यू कैन नॉट ब्रिंग हिम बैक, नहीं हो सकता है। आयु, उसकी एज, एक्साइटिंग फैक्टर्स आदि कई बातें होती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है। यह आपको विचलित नहीं करना चाहिए, अपना कार्य सक्षम रूप से करना चाहिए। अपनी सर्वोत्तम कोशिश करें बिना अटैचमेंट के, ये भगवत गीता का आदेश है। भगवत गीता स्वास्थ्य और चिकित्सों में उसकी सहायता। भगवत गीता केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। ध्यान और शांति। रोगियों को मानसिक शांति और ध्यान की तकनीकें सिखाने से चिंता और तनाव कम होता है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण रोगियों को यह सिखाने से कि किसी प्रकार समस्याओं का सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, उन्हें मानसिक शक्ति मिलती है। स्वयं के प्रति स्वीकार्य रोगियों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना उनके उपचार में सहायता करता है। कई बार होता है डॉक्टर साहब मैं तो कुछ भी नहीं करता, फिर मुझे ये क्यों बीमारी हुई, सब लोग खाते हैं, मैंने थोड़ा खा लिया, मुझे बीमारी हुई। क्योंकि ये कंप्लेंट बहुत होते रहते हैं कि सर मुझे ही क्यों हो रहा है, बाकियों को क्यों नहीं हो रहा है। उस समय आपको समझाना चाहिए उनको, ये स्वयं जो है आ गया, इसे स्वीकार करो, अब ये प्रयास करो, इसमें से हम बाहर कैसे निकले ये प्रयास करो, ये हम बताएंगे। अगर आप उसको समझाओगे तो वो मानसिक रूप से परेशान नहीं होगा। कर्म योग रोगियों को यह समझाने की कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना और परिणामों की परिस्थितियों पर छोड़ना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बस यही कहो कि भैया हमने प्रयास किया और आपने हमारी औषध दी है, अब सारी बातें हमारी मानो और प्रकृति पर छोड़ो, कैसे मेडिसिन रिएक्ट करेगा, कैसे तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अगर ये कहोगे डॉक्टर साहब मैंने दवाई 1 महीना खाया कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके पीछे पड़ते रहोगे तो उसको लाभ नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी ए बिग मेंटल ब्लॉक। तो उनको समझाना है कि अपना ध्यान जो है हमारी बातों पर करो, हम जो बताते हैं वो करो, सलाह दे रहे हैं हम उसका पालन करो और औषध को ठीक समय से लो और
बाकी परिणाम जो है प्रकृति पर छोड़ो। इसका अर्थ ये नहीं कि दवाई देने के बाद हम भूल जाएं, दवाई अवश्य काम करेगा, लेकिन पेशेंट के अनुसार काम नहीं करेगा, वो अपने अनुसार काम करेगा। जैसे शरीर की प्रक्रिया, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, सो लेट अस नॉट वरी अबाउट दैट। सामाजिक संबंध, अपने परिवार और मित्रों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना उनको भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। क्योंकि भावनात्मक जो स्थिति है उनकी, मेंटल डिप्रेशन हो या कोई बात हो, अगर परिवार से मिले, मित्रों से मिले, तो कोई ना कुछ बातें उनसे हम लोग साझा करेंगे और थोड़ी सी समस्या कम होगी। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण से अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, जिससे वह स्वस्थ जीवन शैली जी सके। मतलब एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आत्मनियंत्रण, कंट्रोलिंग योर इमोशंस। कहीं आपने पिज्जा का दुकान देख लिया, 2 पिज्जा खा लिए, कोई पानी पूरी खा रहा है, वो हम पानी पूरी खा रहे हैं, ये सब जो है, अगर आत्मनियंत्रण, हम अपने नियंत्रण में रहें तो ये हमको लाभ देगा, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। और कई कई बातें, गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स जो हमारा संबंध ही नहीं है, उसमें भी हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, वो सब रुक जाएगा। जीवन का उद्देश्य, जब रोगी अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं तो इससे उनकी प्रेरणा बढ़ती है और उपचार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। लाइफ एम, बेसिक एम अगर वो अच्छे से समझे और उसको पहचाने और उसके ओर काम करते रहे, तो जो बीमारी व्याधि है थोड़ी सी जो साथ में है, उसमें उसका ध्यान नहीं जाएगा और कहेगा ठीक है भाई, मेरी बीमारी है, मैं दवाई ले रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा। सकारात्मक दृष्टि आ जाएगी उसमें। समर्पण और भक्ति, भक्ति का महत्व है। जब रोगी किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं तो उन्हें मानसिक और भावनात्मक शक्ति मिलती है, जिससे उनकी चिकित्सा सुलभ हो जाता है। देखिए, एक भक्ति अपनी भावना है, उसका एक महत्व है। अच्छी भक्ति करोगे, सीधी भक्ति करोगे, डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। हमारे जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और उच्च शक्ति मतलब किसी और पर अगर विश्वास करोगे, यार कोई ना है, परमात्मा ठीक करे। कई लोग पेशेंट कहते हैं, मैंने क्या यार, आपकी स्टेज बहुत ये है, बिगड़ी हुई है, थोड़ा सा डॉक्टर साहब चिंता मत करो, आप दवाई दे दो, परमात्मा ठीक कर लेगा। पेशेंट कहता है कभी कभी बार, ये एक अच्छी बात है। पेशेंट में ये एक अच्छी बात है, ताकि वो औषध भी ठीक काम करेगी और उससे सकारात्मक प्रक्रिया भी निकलेगी, एंड द पेशेंट कैन बी आउट विथ वेरी डेडली डिजीज। कई लोग हैं, अभी इतने वीडियोस हैं हमारे पास, जो कैंसर पेशेंट्स उसको सब ने फेंक दिया, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में फेंक दिया, और वो कहीं नहीं गई, बस वो कहती है मैं 3 महीने जीऊंगी, तो चलो मैं कुछ काम करूंगी, एंड शी स्टेज, परमात्मा है, मुझसे काम करवाता है तो करेगी, एंड दैट लेडी इज स्टिल अलाइव आफ्टर 5 years ऑफ कैंसर। तो ऐसे कई हैं। समर्पण और भक्ति दोनों होनी चाहिए। सहिष्णुता और सहानुभूति, रोगी यदि इन गुणों को अपनाते हैं तो वे न केवल अपनी भावनाओं को बेहतर समझ पाते, बल्कि दूसरों के साथ संबंध भी सुधार सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेशेंट जो है हर समय इरिटेशन में रहता है, पत्नी के साथ झगड़ा करता है, बच्चों के साथ ठीक नहीं करता, माता पिता की देखभाल नहीं करता, सब कुछ। अगर उसमें सहिष्णुता और सहानुभूति और दूसरों के प्रति एक अच्छे भाव हो, तो वो अपनी बीमारी में भी उसका उपयोग होगा और बेहतर उसके परिणाम होंगे, और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो सकता है। बिकॉज माइंड इज वन दैट कंट्रोल द एंटायर सिस्टम। मन जो है सारे शरीर पर नियंत्रण करता है। जैसे आपकी भावना होगी वैसे भूति, यद भावना तद भवति कहते हैं ना। तो सहानुभूति, सहिष्णुता, लोगों में प्यार, प्रेम, ये अगर उसके गुण बढ़ते जाएं तो बीमारी भी ठीक होने में समय अधिक नहीं लेगा। अहंकार का प्रबंधन, रोगियों को अहंकार को नियंत्रित करने और अपनी सीमाओं को पहचानने में सहायता करने से उनकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। इससे वे अपने स्वास्थ्य को
प्राथमिकता देने में सक्षम होते हैं। ये आपने पहले भी देखा अहंकार से क्या क्या होता है, ये प्रभाव कितना पड़ता है, मन पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। तो थोड़ा सा अहंकार, इसको नियंत्रण में रखें, अहंकार को अधिक ना जाने दें, सब कुछ मैं हूं ये ना सोचें। अब ये थोड़ा सा बता दे, या सारी बातें जो है अपने हाथ में नहीं है, कुछ परमात्मा के हाथ में है, कुछ प्रकृति के हाथ में है। तो हम गर्व करके कहाँ क्या करेंगे? जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी इम्यून सिस्टम कम होगी, जितनी सौम्यता बढ़ेगी उतनी इम्यून सिस्टम पावरफुल होगी। विज्ञान और आध्यात्मिकता का समावेश, जैसे कि मन शरीर संबंध, जैसे आजकल की चिकित्सा में भी महत्व दिया जा रहा है कि मेंटल कामनेस होना चाहिए। रोगियों को यह सिखाने की उनकी मानसिक स्वास्थ्य उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। वेदों में एक बड़ी साधारण सी बात कही गई है, शरीर मनसो परस्पर अनुग्रहित, अर्थात शरीर और मन एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और मन जो है शरीर पर अधिक प्रभाव डालता है। समुदाय और सहयोग, रोगियों को सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने से वे अपनी स्थिति को साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें मानसिक समर्थन मिलता है। अभी कई कई कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्या होते हैं, जब तक आप दूसरे के साथ उसे बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, उनके साथ साझा नहीं करोगे, तो मन में वो रह जाता है। कुछ कुछ लोगों को जब अपनी बात किसी को बताते हैं तो मन शांत होता है। कभी कभी इसीलिए वो पेशेंट भी आता है, सर हमारी बात कोई नहीं सुनता, कम से कम आप तो सुन लीजिए। जब सारी बातें सुनोगे तो कई कई लोग पेशेंट डॉक्टर से कहते हैं, सर दवाई काम करेगी नहीं करेगी और बात है, लेकिन आपने हमारी बात सुनी, आज तक किसी ने नहीं सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। दैट इटसेल्फ इज ए पॉजिटिव साइन। तो ये जो है, इनको हम लोग ये एनकरेज करना चाहिए कि भाई समुदाय में रहो, लोगों से बातचीत करो, बेकार की बातें नहीं करो, अच्छी अच्छी बातें करो। अपनी स्थिति किसी से बताना हो तो बता लो, अपनी पीड़ा किसी से बताना हो तो बता दो, ताकि थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। आध्यात्मिकता का महत्व, रोगियों को आध्यात्मिक प्रथाओं जैसे कि भक्ति, प्रार्थना या ध्यान में संलग्न करने से उन्हें आंतरिक शांति मिल सकती है। यह मानसिक तनाव को कम करने में सहायता कर सकता है। ये हमने देखा है। ध्यान, इसको अंग्रेजी का उपयोग करते, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ ध्यान। ध्यान के 3 स्थितियां हैं, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, प्रार्थना, भक्ति, ये और बातें ये सिखाओ, और उसमें उसको अगर वो उसमें लग जाए और ध्यान करने लग जाए, प्रार्थना करने लग जाए, कम से कम कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा, मानसिक तनाव कम होगा। संभावनाओं का अन्वेषण, रोगियों को यह सिखाने से कि वे अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें और उनका अन्वेषण करें। उन्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि ये कहते हैं ना आजकल सेल्फ सजेशंस, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप दवाई दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें आना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो मर रहा हूँ, पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसको हम बदल कर कहेंगे, सर आप ठीक हो जाओगे, आपके शरीर में कोई ये नहीं है, आपके शरीर में शक्ति है, आपकी आयु अभी है, और हम औषध दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा। जब तक ये ले आओगे आप, तो मेडिसिन ऑल्सो वर्क्स 100% एंड द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स 100%। धैर्य और समय की पहचान, गीता में कर्म फल की बात की गई है। रोगियों को यह सिखाना कि स्वास्थ्य में सुधार एक प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, होती है, उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर सकता है। ये हम लोग ठीक हो जाओगे आप, ये बताना है हमने कि कर्म करो, अच्छे काम करो, हम दवाई दे रहे हैं अच्छी तरह से, आप ठीक हो जाओगे। इंड्यूस ऑल पॉजिटिव थॉट्स इन द पेशेंट। स्वास्थ्य के लिए सही आहार, हमने पहले बता दिया था कि आहार में बहुत परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि आज जो व्याधि है 50% केवल आहार के उथल पुथल से हो रहा है।
जितना हम लोग खा रहे हैं, आप टीवी में देखिए कितना मिश्रण हो रहा है, पनीर की जगह पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, हर ऑयल में आपको वो पाम ऑयल मिला के दे रहे हैं। अगर आहार ठीक हो और तो आधी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। मानसिक तनाव का प्रबंधन, योग की अवधारणा को समझकर रोगी अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। सकारात्मक सोच, मैंने भी बताया, स्थिति चाहे जैसी भी हो सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इससे रोगी की मानसिक स्थिति बेहतर होती है और उपचार शीघ्र होता है। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर चिकित्सक और चिकित्सीय टीम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने उपचार में उपयोग कर सकते हैं। इससे रोगियों को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। अभी एक हम आपको बताएं, मेंटल हेल्थ एक नया वर्ड आया है, ये बिल्कुल थोड़े समय से। The term mental hygiene has been first used by William Switzer in 1843, सिविल वार के बाद, जब देखा है कि सब लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। Dr. J.B. Gray, an eminent psychiatrist, envisioned a community-based mental hygiene that would operate through education, social culture, religion, and involvement in national life. 1893 में Isaac Ray, founder of the American Psychiatric Association, provided a definition of the term mental hygiene as the art of preserving the mind against all incidents and influences calculated to deteriorate its qualities, impair its energies, or derange its movements. The management of the bodily powers in regard to exercise, rest, food, clothing, climate, the laws of breeding, the government of the passions, the sympathy with the current emotions and opinions, the discipline of the intellect, all these come in the province of mental hygiene. Mental hygiene में ये सारी बातें आते हैं। Sigmund Freud played an important part in history of counseling, but the actual word counseling did not come into everyday language until 1960. Counseling really took off after the Second World War in 1950 America. However, most psychologists and counselors would agree that we are a long way from fully understanding what makes each human being unique. Only homeopathy can explain. And Bhagavad Gita is a psychology tool. Entire counseling techniques, which many people do not know, in every angle, told by Bhagavan Krishna to Arjun, thousands and thousands of years before, 5,000, 6,000, कितने साल पहले लगाओ, ये जितने भी आपको साइकोलॉजिकल टूल्स चाहिए, सब कृष्ण क्या कर रहे थे भगवद गीता? He was counseling Arjuna how to come out of his problems. तो काउंसलिंग करना है, साइकेट्रिक कंसल्टेशन देना है, भगवद गीता से बढ़िया मार्गदर्शन वाला कोई किताब नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी बातें आगे जो आएंगे प्रोसेस, वो भी भगवद गीता में लिखा हुआ है, केवल हमको समझना चाहिए उसको। इति, ये अंत में है 18वें अध्याय में 63वां श्लोक है। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमर्शयित दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कितनी बढ़िया बात कही। समस्त गोपनीयों से अधिक गुह्य ज्ञान मैंने तुमको दिया है अर्जुन, इस पर पूर्ण विचार करो, उसके पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे तुम करो। मतलब लोग कहते हैं ना रिलीजन में तो कंडीशन दिए थे, कोई कंडीशन नहीं है। मैंने जो बताना था सब कुछ बताया आपको, सब कुछ जो ज्ञान किसी लोगों में नहीं है वो भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आप पूर्ण विचार करो, यू एनालाइज, यू क्रिटिसाइज, यू एक्सपीरियंस, अनुभव करो, उसके पश्चात तुम्हें चाहिए जैसी तुम्हारी मन की इच्छा हो वैसे तुम करो। मतलब नो बाइंडिंग, बट यू नीड टू थिंक। So friends, we have seen how Bhagavad Gita can be utilized in treating the patients. Now it is for us to make best use of our Gita Gyan in helping the suffering humanity. ये हमारे और लेक्चर्स हैं, कोई भी किसी भी संस्था से मार्ग से उपयोग कर सकते हैं, ये सारा नोट कर लीजिए।
और हमारा जो अगला लेक्चर होगा जो सहानी जी कहीं अरेंज करेंगे, ये होगा ये सैनिटाइजर, टिश्यू, स्मार्ट वॉच, टॉयलेटरीज इत्यादि समस्याएं और समाधान। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन आस्क अस। ये हमारा ईमेल थैंक यू सर, थैंक यू, है। थैंक यू, वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर, इट वाज ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर। और थैंक यू। मैं गीता के ज्ञान में आपने जो होम्योपैथी का ज्ञान को शामिल किया, तो मैं कहता हूं कि गीता के अंदर में होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी सारे चीज समाये हुए हैं। और एक चीज जो मैंने बहुत प्रारंभिक समय में इस पर देखा, केस टेकिंग के माध्यम से हम लोगों का जो रोगी का जो अध्ययन होता है, रोगी को जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है, रोगी का पूछताछ करते हैं, देखते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम शरीर के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से, उसके वाइटल प्रिंसिपल में जो डिरेंजमेंट हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए मैं यहाँ इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि भागवत गीता का जो शुरुआत है, पहला जो श्लोक है, संजय वाचा कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं, ये धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि कृष्ण, ये जो पूरा गीता है, ये एक संजय के द्वारा कंपाइल किया गया एक कमेंट्री है। और कमेंट्री के माध्यम से हम लोग तो कहते हैं कि रोगी का भी हम लोग जब केस टेकिंग करते हैं, केस टेकिंग करने पर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर में क्या लक्षण है, तो उस लक्षणों के माध्यम से, बिल्कुल जैसा है ना, लक्षणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं सिर में दर्द हो रहा, तो सिर में दर्द हो रहा है, तो उसके दर्द कहाँ पर है, उसके वाइटल प्रिंसिपल कहाँ पर उसके इन्वॉल्व है, इस बात को देखते हैं। इसलिए मैं जब भी केस टेकिंग की पढ़ाई करता हूँ, तो कहते हैं कि हम लोगों को धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र क्या है, एक ज्ञान का क्षेत्र। कर्म क्षेत्र क्या है, जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र को अगर हम मिला देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों का मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो है, सो एक बहुत ही कंप्लीट इंस्टीट्यूशंस की ओर जाएगा। कहा जाता है कि मेडिकल साइंस कभी भी अधूरा, कभी भी पूरा नहीं होता है, लेकिन गीता के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से अगर जिसका भागवत गीता का ज्ञान होगा, तो कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कितने भी नए रोग आते रहेंगे, वह नए रोग जो है सो बदल बदल करके एक नया रूप धारण करता रहेगा, और नया रूप धारण करके लेकिन क्या है, लक्षण का समीकरण, लक्षण तो वही है, दर्द है, बेचैनी है, घबराहट है, पस है, डिस्चार्जेज है, यही लक्षण है। चाहे वह कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या होता है, उसका इक्वेशन बदल जाता है, समीकरण बदल जाता है। इसलिए गीता का ज्ञान जो है, कहते हैं कि अगर आप अपने को पहचान लिए, ज्ञान को पहचान लिए, तो समीकरण समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे इक्वेशन सॉल्व करना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी, बहुत अच्छी तरह से आपने इसका एनालिसिस किया। कि मैंने ये छोटा सा प्रयास किया, पूरे भगवद गीता को मैंने उसमें नहीं डाला क्योंकि समय का अभाव है, और थोड़ी थोड़ी बातें हमने बताई है। नहीं सर, जितनी भी बातें आपने बताई ना सर, जितनी भी बातें आपने बताई, वह सभी के लिए आई ओपनर है सर, आई ओपनर है। सभी को अगर होम्योपैथी करना है, मेडिकल साइंस में रहना है, तो आपके अंदर में एक मिशन होना चाहिए, होना चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। सर एक छोटी सी बात हम बताना चाहते हैं कि भगवद गीता को डोंट कंसिडर रिलीजियस बुक। यस सर, वो रिलीजन तो है ही नहीं उसमें। अगर कहीं कभी कोई अवकाश मिले हम बताएंगे, उसमें भगवान ही नहीं है, सब मैनेजमेंट है, कैसे करना है, सब कुछ है। तो उसको आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण से पढ़ें और उसका उपयोग करें अपने जीवन में, पेशेंट देखने में हो, जीवन में हो, परिवार में हो, अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करना हो, अपने पुत्रों से कैसे व्यवहार करना हो, सब कुछ उसमें है। केवल ढूंढना हमारा श्रम है और उसे समझना हमारी क्षमता है। सर मैं किताब पढ़ रहा था सर अभी, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। ये किताब का टाइटल है, 6 वॉल्यूम में है सर, और इसके दीप त्रिवेदी की लिखी हुई है। चलिए सर, हमें भी कॉपी भेज दीजिए, या बताइए कहाँ से हम ले नहीं, उसको अमेज़न पर आप ले सकते हैं सर, दीप त्रिवेदी की है। 6 वॉल्यूम मैंने 6 वॉल्यूम का किताब मैंने उसको खरीदा है। और मैंने वहां पर देखा कि उस 6 वॉल्यूम में कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान की पूजा करो, अपनी पूजा करो, अपना करो।
उन्होंने यहाँ तक जो आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात करी, हाँ वो कहा कि विष्णु की पूजा क्यों करते हो, तुम देखे नहीं हो उसको, हाँ लेकिन जो यथार्थ है सामने में है उसको बिल्कुल। देखो। तो वहां पर तो वो नहीं कह रहे कि आप इस भगवान को विश्वास करो, उस भगवान को विश्वास करो, कह रहा कि भगवान तो तुम्हारे अंदर में है, उस पर विश्वास करो, वही तुम्हारे लिए कर्म करेगा, वही तुम्हारे लिए सर छांदोग्य बताएगा। उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हम और भगवान, हाँ दूसरे कहता है तत्त्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ही ब्रह्म का रूप हूँ और आप भी वही हो, हम में भी वही ब्रह्म है, आप में वही ब्रह्म है। तो ये है। नमस्कार कल्याण स्वरूप जी, कैसा लगा? कल्याण स्वरूप जी, आप बोल सकते हैं कि नहीं? 5 मिनट और है सर। हाँ साहनी जी, 5 मिनट है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो, कुछ व्यक्त करना चाहता है तो करें। कल्याण डॉक्टर, स्वरूप जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। पटेल जी, हाँ जी। जहाँ तक आप सवाल है, मैं तो एक सात्विक भोजन को कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैं मैं राम मैं परवेश जी? डॉक्टर भाई बात कर रहा हूँ हाँ अच्छा आपसे। डॉक्टर हाँ वाही जी, हाँ हाँ डॉक्टर हाँ वाही हाँ। जी। डॉक्टर साहब है, राम सात्विक प्रवेश जी है सर, एक बहुत मिनट बहुत। देखिए, एक एक मिनट, डॉक्टर वाही जी बात कर रहे हैं, आप बीच में अटपक रहे हैं, हाँ तो जी वाही हाँ जी जी को बात हाँ करने जी, दीजिए। वाही जी बोलिए, चलिए, वाही जी बोलिए। हाँ मैं बोलूँ ना। हाँ देखिए, जहाँ तक आहार का सवाल है, हम्म तो सात्विक भोजन, और तो उसका जो सबसे ज्यादा महत्व क्या इसीलिए है हाँ, कि वो आपके मानसिक संतुलन हम्म को ठीक रखने में उसका बहुत योगदान है। हम्म बिल्कुल सही। वो क्योंकि सात्विक, तामसिक, राजसिक। ये दोनों जहाँ फर्क आ जाते हैं, तो हम्म हाँ, राजसिक और तो राजसिक और सात्विक, इन दोनों में बताइए, तामसिक तो अलग चीज आ जाती है। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है, सात्विक अपने अपने व्यवसाय पर आधारित करता है। अगर आप श्रम करते हो और आप अगर फौज में हो, शारीरिक श्रम अधिक करते हो, तो राजसिक आहार लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप काउंसलिंग करते हो, डॉक्टर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो जहां तक हो सके सात्विक आहार लें। जो शारीरिक श्रम अधिक नहीं करता वो सात्विक ले, और जो मैनेजमेंट में है वो सात्विक ले। लेकिन तीनों आहार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अपने अपनी मात्राओं में आवश्यक है। हर व्यक्ति को लेना चाहिए पूरा सब कुछ, लेकिन नियम के अनुसार, और जितनी आवश्यकता है उतनी लेनी चाहिए। इसलिए ना वो एक श्लोक बड़ा अच्छा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात ये है, जो जितनी मात्रा में आहार लेना है वो उतना लेना है, और जो जितना शारीरिक श्रम कर सकता है उतना ही करना है, उससे अधिक नहीं करना। और निद्रा भी, ये नहीं कि भाई 8 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितनी आवश्यकता आपको है, जो आप मानसिक रूप से काम करते हो तो कम सोओगे, शारीरिक रूप से काम करते हो तो अधिक सोओगे, तो वो अगर करोगे तो यही एक योग है जिससे सारे रोग बीमारियां दूर रहती हैं। हाँ सर, वही जी। वाही जी, कुछ कमेंट्स है? अब डॉक्टर राम प्रवेश जी, आप बोलिए अब। हाँ हाँ सर, प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर पटेल साहब को, भागवत गीता जी के जो है, ऐसा है सभी धर्म शास्त्र में सब जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया है। बिल्कुल। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास हाँ जी भी लिखे हैं, बिल्कुल सुनहु तात मानस रोगा जिनते दुख पावहि सब लोगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस। तो हम्म, मानस रोग क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, आपने वर्णन किया मोह के बारे में। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोही बीमारी का जड़ है लगाव। बिल्कुल काम बिल्कुल। बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, तीनों हम्म भाई करही प्रीति उपजहि सनिपात दुखदाई। हम्म विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब नाम सुन को जाना, ममता दादू कंडू हरसाई, हरस विषाद गरह बहुताई। बिल्कुल पर सुख देखी जरनी सोचे, कुष्ठ दुष्टा मन कटुलाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, मद कपट मन मान्य अरुआ। तो हमारे रामायण में भी लिखा गया है कि हम कैसे रह सकते हैं, बीमारी का कारण क्या है।
हमारे होम्योपैथिक शास्त्र में तो एकदम कुट कर भरा हुआ है, मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड। यस, बिना माइंड का, सोरा का बिना कोई चीज हो ही नहीं सकता है। विदाउट सोरा नो डिजीज। चाहे सीधो सोरा हो, थिंकिंग ही सोरा है। अब पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं बीमारी की ओर जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव करते हैं बीमारी से बचते हैं, नेगेटिव करते हैं बीमारी होता ठीक है। है सर, तो समय का सभी अभाव है। शास्त्र में हमको जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए बताया गया है, लेना हम लोग को है कि हम कैसे लें। राइट, होम्योपैथिक तो बहुत बड़ा शास्त्र है। तो यही सब वाणी के साथ सर, जय होम्योपैथिक। थैंक यू राम प्रवेश जी, क्या? थैंक यू राम प्रवेश जी। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी आपने कुछ कहना चाहा था। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। डॉक्टर डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, धनेश, आप बोल सकते हैं। शुभ संध्या, गुड इवनिंग डॉक्टर धनेश। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, इंगेनंडा सुखन। यस सर। डॉक्टर कल्याण स्वरूप बात करना चाह रहे हैं सर हाँ जी, हमारे हाँ जी, पास हाँ में। जी, बोलिए कल्याण स्वरूप जी, बोलिए। हाँ डॉक्टर डॉक्टर कल्याण साहब, स्वरूप जी बोलिए। शायद वो मौन रहना चाहते हैं शांति से। हाँ तो कल्याण स्वरूप जी है ये नहीं है, हट गए। अरे अभी थे लेकिन निकल गए हैं। अब हाँ, निकल गए, हाँ, बस। अब हम निकल लोग गए। का समय हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। हम लोगों का अगला सेशन अगर बहुत कोई कुछ कहना महत्वपूर्ण। हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी, हम लोग डॉक्टर बेडी पटेल को धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो अगला अपना सेशन का टॉपिक दिया है उसके लिए हम लोग डेट फिक्स करके आप उसको जरूर चाहिए सर, क्योंकि आपके लेक्चर्स में बहुत ही एनर्जी प्रोवाइडर है, हम लोग के लिए टॉनिक का काम करता है इस फोरम के लिए। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है और हम लोग इस सेशन को डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर करते हैं। चलिए, थैंक यू सर। जय होम्योपैथिक, जय होम्योपैथिक। जय।